बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, दो बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो एंकर इमरान रियाज खान को लापता हुए, गुमशुदा हुए 100 दिन हो चुके हैं। क्या इस वक्त उनकी बाजियाबी की, जल्द बाजियाबी की उम्मीदें ख़त्म हो चुकी हैं? इस हवाले से एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। इसके साथ ही साथ सदर आरिफ अलवी ने जो एक धमाका किया है, उन्होंने जो बताया है कि उनके दस्तखत के बगैर ही उनके अपने स्टाफ में से, उनके अपने प्रेसिडेंट हाउस के अमले ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल जो हैं वो आगे पास करवा दिए। इसके बाद अब एक नया धमाका हुआ है और बात जो है वो एजेंसियों तक और इदारों तक आ पहुंची है। हामिद मीर इस सारे मामले में कूद पड़े हैं और उन्होंने भी इस सारी की सारी सिचुएशन के अंदर कुछ डेवलपमेंट्स हैं, कुछ बातें हैं, कुछ इंकशाफात हैं और ये इंकशाफात बहुत ज़्यादा अलार्मिंग भी हैं जो उन्होंने इस वक्त सामने रखे हैं। इसके साथ ही साथ कुछ और बड़ी अपडेट्स भी हैं, कुछ हैपनिंग्स भी हैं जो आपके सामने रखनी है ताकि पूरे का पूरा मामला आपके सामने बड़ा वाज़ेह हो जाए। इस वक्त डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो हैं, अगर उनकी बात की जाए तो आपके सामने है कि किस तरह से उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कर दी है और उन्होंने पूरे निज़ाम के ऊपर सवालिया निशान लगा दिया है। अब ये चाहे जितनी मर्जी बातें कर लें कि ये सेरेमोनियल होता है, ये सदर के पास तो इतना बड़ा इख्तियार नहीं होता, सदर वापस भी भेज देते, दोबारा ये बिल आ जाता, फिर ये खुद नाफिजुल अमल हो जाता, तो फिर भाई ये आपके इस ओहदा रियासत का सरबराह हेड ऑफ द स्टेट है। वज़ीर आज़म हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, हेड ऑफ द स्टेट आपका प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट आपका कमांडर इन चीफ भी है आर्म्ड फोर्सेस का। लेकिन उसकी बेबसी ये है कि वो मामलात अब अल्लाह पे छोड़ रहा है, तो आम पाकिस्तानी जो है उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, आम पाकिस्तानी कहाँ पर खड़ा होगा, उसके मामलात क्या होंगे, ये चीज़ हम सबको अब पता लग चुकी है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि कामरान खान साहब जो है, जो कि ज़ाहिर बात है कि बहुत ज़्यादा वोकल भी हैं और रीसेंट टाइम्स के अंदर वो इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी है उसके बाद ये कह चुके हैं कि चूँकि पाकिस्तान अब एक नई सियासत माइनस इमरान की सियासत में जा चुका है और PDM के मरहूने में न छोड़ा नहीं जा सकता, तो वो आर्मी चीफ से भी मुतालबा कर चुके हैं कि वो मैदान अमल में कूद पड़े। तो कामरान खान साहब लिखते हैं कि सदर आरिफ अलवी के अमल का पहला मौसर रद्द अमल ये हो सकता है कि आज ही नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान तारीख में शानदार नाम दर्ज करवाएं। अब मशवरा क्या दे रहे हैं कि ये सारे आज ही एक हो जाएं और ये अपना नाम तारीख में कैसे दर्ज करवाएं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 2023 और पाकिस्तान आर्मी अमेंडमेंट बिल 2023 की दो टोक और भरपूर हिमायत का बयान दें और सदर आरिफ अलवी के इस अमल पर जी भर कर मसम्मत करें। यानी ये एक बहुत बड़ी बात कर दी। अब मुझे नहीं पता कि आरिफ अलवी साहब के हवाले से कामरान खान साहब का ये तंज़ है, लेकिन जो उन्होंने माजी में मुतालबात किए हैं, हमारे सीनियर हैं, हमारे बड़े हैं, लेकिन जो माजी में कामरान खान साहब ने मुतालबात किए हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग भी हैं और उनकी बुनियाद पे ये कहा जा सकता है कि ये सारे के सारे मामलात जो हैं वो अच्छे खासे अहमियत के हामिल हो सकते हैं। अब वहीं दूसरी जानिब आपको मैंने बताया था गुज़श्ता ब्लॉग के अंदर के जो शीरी मज़ारी की साहबजादियाँ ईमान मज़ारी और अली वज़ीर, उन्हें भी एक रोज़ा रिमांड पर भेज दिया गया है। शाह महमूद कुरैशी साहब को जब मजिस्ट्रेट के सामने अदालत के अंदर पेश किया गया तो उस वक्त सहाफ़ियों को बाहर निकाल दिया गया और कहा गया कि ये जो अदालत की समाअत है ये इन कैमरा होगी। अब यहाँ पर ख़बर यह है कि साइफर केस में साबिक वज़ीर ख़ारजा और वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। साइफर केस में गुज़श्ता रोज़ गिरफ्तार किए गए PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को FIA की जानिब से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एहतशाम आलम की अदालत में पेश किया गया। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होने की वजह से केस की इन कैमरा समाअत हुई और फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को एक रोज़ा रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को रिमांड पर FIA के हवाले करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी करते हुए उन्हें सोमवार के रोज़ मुतल्लिका अदालत में पेश करने का हुक्म भी दिया। अदालत में पेशी के मौके पर शाह महमूद कुरैशी ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की इनिशली, क्योंकि अदालती कार्रवाई तो नहीं आ सकी, तो इस सबके अंदर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का कोई सीक्रेट कोड कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, मैंने अपनी जिम्मेदारी का सबूत दिया और मैंने तो जिम्मेदारी से काम किया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मैंने हमेशा पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया और मुल्की मफादात पर मैंने कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया।
اور میرا ضمیر مطمئن ہے میں نے ہمیشہ صحیح کیا، نہ میں نے کسی سازش کا حصہ بننے کا ارادہ تھا، نہ میں بنا، نہ کسی غیر متعلقہ شخصیت سے ایسا کوئی ڈاکومنٹ شیئر کیا۔ اس سب کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ سیاسی بنیاد ہے، من گھڑت کیس ہے۔ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا سیکشن 5 اور 9 تو مجھ پر لاگو ہی نہیں ہوتا۔ جب مجھے بلایا گیا میں نے پورے سوالات کا جواب دیا، میری گرفتاری کا جواز بنتا نہیں، میں نے مکمل تعاون کیا۔ لیکن چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک میں کیسے چلتی ہیں اور اصل میں معاملات کیا ہوتے ہیں، حقیقت کیا ہوتی ہے اور فسانہ کیا ہوتا ہے، یہ سب کو بہت اچھے انداز میں پتہ لگ چکا ہے۔ اب ذرا ناظرین اکرام آگے بڑھتے ہیں اور کچھ انتہائی تہلکہ خیز انکشافات جو اس وقت سامنے آئے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ صدر عارف الوی صاحب کا انکشاف، ان کا دعویٰ اور ان کی بے بسی اور ان کا ٹویٹ اور وہ تمام تر چیزیں جو میں نے گزشتہ ولاگ میں آپ کے سامنے رکھی، وہ ان کی بے بسی کی ایک عملی تصویر تھی اور وہی ایک بہت بڑا دھماکہ ہے۔ ایون میں دیکھ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے کچھ جو ڈیموکریٹس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ صدر عارف الوی صاحب نے اپنا نام تاریخ میں لکھوا لیا ہے، وہ تاریخ میں امر ہو چکے ہیں، انہوں نے بہت بڑا سٹینڈ لیا ہے اور انہوں نے ایک بہت بڑی بات کر دی ہے۔ لیکن یہاں پر سینئر صحافی اور تجزیہ کار حامد میر صاحب چونکہ ویل اویئر شخصیت ہیں، بہت سے معاملات ان کے پاس ہوتے ہیں حکومت کے بھی، اسٹیبلشمنٹ کے بھی، تو انہوں نے کہا ہے کہ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی کی جانب سے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل پر دستخط نہ کرنے کے حوالے سے اپنے عملے پر الزام انتہائی سنگین معاملہ ہے۔ یہ آپ اگلے پچھلے سارے کیسز کو بھول جائیں گے، یہ اتنا بڑا کیس ہے، یہ اتنا بڑا معاملہ ہے۔ گزشتہ روز یہ خبر سامنے آئی تھی کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظور شدہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور پاکستان آرمی ترمیمی بل جو ہے، امینڈمنٹ بل جو ہے، وہ اس پر دستخط کر دیے، جس کے بعد دونوں بل قانون بن گئے۔ تاہم صدر نے آج اپنے ذاتی سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے اور پریزیڈنٹ آف پاکستان والے نہیں، ڈاکٹر عارف الوی کے اکاؤنٹ سے ان دونوں بلز پر دستخط کرنے کی خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ میرے عملے نے میری مرضی اور میرے حکم کو مجروح کیا ہے، ان بلوں سے جو لوگ متاثر ہوں گے ان سب سے معافی مانگتا ہوں۔ اس حوالے سے حامد میر صاحب نے اب چونکہ پورے ٹی وی چینلز کے اوپر یہ اتنا بڑا انکشاف ہے، آپ اس کی امپورٹنس کو بھی سمجھ نہیں سکیں گے، آنے والے سالوں کے اندر بھی آپ کو اس کی امپورٹنس سمجھ آئے گی، آنے والے دہائیوں میں بھی، اور یہ ایک بہت بڑا ہسٹورک آپ کہہ لیں کہ انکشاف کے طور پہ یہ چیز یاد رکھی جائے گی۔ مارک مائی ورڈز، ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس اینڈ ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری میں آپ کو یہ بات کنفرم کر سکتا ہوں۔ اس سب کے اندر اب چینلز کے اوپر ٹرانسمیشنز بھی ہو رہی ہیں اور حامد میر صاحب نے کہا ہے کہ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے کہ صدر نے بیان دے دیا اور بس، اس معاملے میں صدر عارف الوی کو تمام ثبوت پیش کرنا ہوں گے، ورنہ پوری دنیا میں پاکستان کا مذاق بن جائے گا۔ یعنی اب پوری دنیا کے اندر پاکستان جو ہے اس کے اوپر سوال بھی اٹھ سکتے ہیں کہ جس ملک کے صدر کے دستخط محفوظ نہیں تو اس ملک میں کیا صورتحال ہو سکتی ہے۔ لیکن یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ کسی ریاست کے جس کا سربراہ اس بل پر اعتراض اٹھا رہا ہے جس کا وہ خود سربراہ ہے، اور اس سب کے میں انہوں نے کہا کہ صدر کو ثبوت کے ساتھ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ سچ بول رہے ہیں۔ اگر ان کے دستخط کے بغیر کسی بل کو قانون بنایا گیا ہے تو پھر ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، کیونکہ یہ ریاست، آئین اور پارلیمنٹ، یعنی کہ اسٹیٹ، کانسٹیٹیوشن اینڈ پارلیمنٹ، ان تینوں کی توہین ہے۔ حامد میر نے کہا کہ اس بل کے معاملے میں ایک فرد نہیں بلکہ 3 سے 4 افراد ملوث ہیں۔ حامد میر صاحب نے خبر بھی دے دی، صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک بندے کا یہ کام نہیں ہے، کلے بندے کا یہ کام ہے ہی نہیں، ایک کام میں جی 3 تو 4 لوگوں کا، یعنی انہوں نے کہا ہے کہ جی 3 سے 4 لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر ملوث ہیں اور وہ سب سویلینز نہیں ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے، یہ جو انہوں نے کہا ہے نا کہ یہ 3 سے 4 لوگ اس سارے کام کے اندر ملوث ہیں اور یہ سویلینز نہیں ہیں، یعنی یہ معاملہ پھر اداروں یونیفارم کی طرف جاتا ہے، یا آپ سول ہوتے ہیں یا آپ یونیفارمڈ ہوتے ہیں۔ جب آپ اداروں کی طرف بات آتی ہے تو پھر معاملہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں بہت زیادہ حساس ہو جاتا ہے۔ اور اس سب کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ 3 سے 4 افراد چونکہ سویلینز نہیں ہیں اس لیے اس معاملے کی حساسیت بڑھ جاتی ہے۔ اس سب کے اندر صدر کے قریبی ذرائع کے مطابق عارف الوی صاحب نے اپنے قریبی اپنا جو عملہ تھا، صدر کے قریبی ذرائع جو ان کے اپنے بہت قریب کے لوگ ہیں، ان کے مطابق صدر نے اپنے عملے سے کہا کہ وہ ان بلوں پر دستخط نہیں کر رہے، لہٰذا ان بلوں کو واپس بھیج دیں۔ لیکن جب ٹی وی پر یہ خبریں چلیں کہ صدر نے اپنے بل پر دستخط کر دیے تو اس وقت سے عارف الوی پریشان تھے، تاہم انہیں عملے کی جانب سے بتایا گیا کہ بل واپس بھیج دیے گئے ہیں اور یہ جو خبریں ہیں یہ درست نہیں۔ حامد میر نے کہا کہ اس معاملے میں اصل حقائق اس وقت سامنے آئیں گے جب صدر کے عملے کا موقف سامنے آئے گا۔ عملے کا موقف سامنے آنے کے بعد ہی صورتحال واضح ہوگی کہ کون سچ کہہ رہا ہے اور کون غلط بیانی کر رہا ہے۔ اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ صدر عارف الوی نے یہ بات ویسے نہیں کی۔ بہت سے لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ یہ خبر تو 20 گھنٹے پہلے آئی تھی، پہلے تو عملے نے کہا کہ یہ خبر ہی غلط ہے، فیک نیوز ہے، لیکن صدر نے اتنی دیر کیوں لگائی؟ میں آپ کو اس کے حوالے سے بھی خبر دے دیتا ہوں کہ صدر نے ایک ممتاز آئینی ماہر
कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट और एक मुमताज़ वकील से मशवरा भी किया, और आरिफ अलवी ने इस मामले पर अपने अमले के ख़िलाफ़, ये भी एक बड़ी ख़बर मैं आपको दे दूँ, ये पिछली ख़बर से बड़ी ख़बर है कि आरिफ अलवी अपने अमले के ख़िलाफ़ अदालत जाने का इरादा भी रखते हैं, यानी मामला कोर्ट्स में भी जा सकता है, कोर्ट्स के अंदर ये मामला जो है ये सेटल हो सकता है। नाउ दिस इज़ ऑल्सो समथिंग वेरी बिग एंड मैसिव, यानी आप इसे जितनी बड़ी डेवलपमेंट कह लें ये उतना इसे मैं समझता हूँ इसकी इम्पोर्टेंस को आप हाईलाइट नहीं कर सकते। अब ज़रा आ जाते हैं जी आगे और दीगर मामला डिस्कस कर लेते हैं। इमरान रियाज खान पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बेहतरीन निडर और सबसे ज़्यादा सुना जाने वाला सहाफ़ी, यकीन माने मैं जिस दर पे मौजूद था वहाँ पर मैंने अपने भाई इमरान रियाज का मुकदमा भी रखा। वो अदालत सबकी सुनती है और वो लाठी भी बेआवाज़ है, तो जहाँ से अभी मैं वापसी का सफ़र कर रहा हूँ वहाँ पर भी मुकदमा रखा इमरान रियाज भाई का, और यकीन माने लातादाद पाकिस्तानी, मतलब इतने पाकिस्तानी मिले मुझे मक्का मुकरमा में और मदीना मुनव्वरा में, इवन तवाफ़ के दौरान लोग मुझे रोक रोक कर दुआएं देते थे, और इतनी मोहब्बत क्योंकि हम हक़ और सच के लिए खड़े हैं, और इतनी इज़्ज़त कि अल्लाह ताला ने अपने दर पे बुला के भी इज़्ज़त दी। क्यों जी, ज़मीर मुतमईन है हमारा, हमें लिफाफे नहीं चाहिए, हम इज़्ज़त के भूखे हैं। इमरान रियाज के लिए वहाँ पे इतनी हमने दुआएं की, लोग दुआएं कर रहे थे, मुझसे बार बार पूछ रहे थे 100 दिन हो गए हैं, खुदा की कसम एक दिन का भी हम नेमल बदल, एक दिन का भी हम उनकी जो फैमिली अजियत में है ना, जिस कश्मकश में है कि भाई वो पता नहीं अभी आ जाए अभी आ जाए, भाई सब्र भी आ जाता ना हमें, आप जेल में डाल दें, आप उसे सज़ा दे दें, आप साल की सज़ा दे दें। लेकिन इस वक्त नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सी कोशिशें हुई, इमरान खान साहब जो हैं आपको पता है कि इस वक्त अरेस्ट हैं, और इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो इस वक्त लापता हैं। अब यहाँ पर बातें हो रही है कि निगरान सेटअप को टूल दी जा सकती है, निगरान सेटअप बहुत आगे तक जा सकता है, साल से ज़्यादा, बल्कि 2025 तक की बाज़गश चल रही है कि 2025 इलेक्शन का साल है, 2024 तो है ही नहीं। तो इस सब के अंदर इमरान खान साहब जो हैं उन्हें भी तवील अरसे तक रखना है। इमरान रियाज जो हैं हज के दिनों में भी उनकी रिहाई जो है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी थी। रिहाई के मामलात, हज से लोगों ने, कुछ अहम ओहदेदार थे उन्होंने वापस आना था, बहुत से लोगों ने अपनी भी कोशिशें की, और उनके वकील जो हैं मियां अली इशफाक उनके भाइयों की तरह हैं, उनके ख़िलाफ़ भी बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा हुआ। लेकिन इमरान रियाज खान के जो भाई हैं उस्मान, उन्होंने बेसिकली ये क्लैरिफाई किया कि मियां अली इशफाक जो है वो फैमिली और मियां अली इशफाक एक है, ऐसे हैं जैसे ये दोनों एक साथ है, मतलब एक ही चीज़ है। और इमरान रियाज खान जो है वो ट्रस्ट करते हैं अली इशफाक साहब पर। अली इशफाक साहब जो है वो लीगल बैटल तो लड़ रहे हैं, लेकिन इस वक्त लीगल मामलात हल, लीगल तरीके से मामला हल कोई नहीं होना। लाहौर हाई कोर्ट में भी अब केस जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी हो चुकी है समात, और बैक एंड पे बहुत सी कोशिशें हो रही हैं, और हर बंदा अपनी अपनी कोशिश कर रहा है, हम सब कोशिशें कर रहे हैं। 90% खबर जो हम आपके सामने रखते नहीं है कि इमरान रियाज खान की सेफ्टी और सिक्योरिटी जेपरडाइज ना हो जाए। लेकिन इस वक्त जो हालात लग रहे हैं वो ये है कि अच्छा, मैंने जो आपको बताया कि हज के दिनों में भी इमरान रियाज खान की रिहाई के इम्कानात बन गए थे, लेकिन जहाँ से रिहाई होनी थी, जहाँ से उनकी बाजियाबी होनी थी, वहाँ से अचानक इस मामले को ब्रेक लगा दी गई। ज़ाहिर बात है वो एक तवाना आवाज़ है मुल्क के अंदर इस वक्त जो भी मौजूद है, और अगर कोई बात करता है, निज़ाम को लगता है कि निज़ाम के लिए वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, तो निज़ाम ज़ाहिर बात है उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि चूँकि अब इमरान खान साहब जो है उन्हें लंबे अरसे तक रखने का इस वक्त इरादा है, और 100 से ज़ायद दिन हो गए हैं, तो इस वक्त ये मंसूबा लग रहा है, और इस वक्त ये कुछ ज़राए इस हवाले से अलग करे कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इमरान रियाज भाई जो है वो ठीक हो, सही सलामत हो, जान जो है ना वो उससे ज़्यादा कीमती कोई चीज़, बातें रह गई, सहाफ़तें पीछे रह गई, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे। मैं जिस जगह पे बैठा हूँ इतनी दुआएं हमने की हैं, बस आप भी दुआ करें कि वो सेफ़ एंड साउंड, और अल्लाह उनकी फैमिली की मुश्किलात आसान करे, उनके बच्चों की, उनके भाइयों की, उनकी अहलिया की, उनके वालिदैन की। उसके लिए रो रो के भाई दुआएँ करना भी, हम उसका कर्ज नहीं उतार सकते, वो आपकी और मेरे लिए आवाज़ उठा रहा था। लेकिन इस वक्त जो अनफॉर्चुनेट चीज़ें सामने आ रही हैं, जो खबरें आ रही हैं वो ये है, और वो ये बताया जा रहा है कि लंबे अरसे के लिए भी उन्हें अंदर रखा जा सकता है, क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकते कि इस वक्त इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बाहर आएँ। और इससे पहले भी एक साहब ने ये दावा किया था ना कि उनकी फैमिली से हमने रब्ता किया और हमने कहा कि आप गारंटी लिख के दे दें कि इमरान रियाज खान जो है वो आके नहीं बोलेगा। तो फैमिली ने कहा भाई वो अगर खुद गारंटी नहीं दे रहा तो हम कैसे दें। तो इससे भी एक चीज़ वाज़ेह हो जाती है कि कुछ लोगों को मसला सारा ये है कि वो गारंटी दे दे, वो बोल नहीं रहा और वो बोलेगा नहीं, वो आके सच नहीं बोलेगा, वो अपनी बात नहीं करेगा, जो उसके दिल में होगी वो नहीं करेगा। पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, ऐसे ना करें इनके साथ, और ये चीज़ें ऐसे ना ही हो तो अच्छी हैं। लेकिन चलें जी, लेकिन ये एक अनफॉर्चुनेट चीज़ आ रही है कि ज़्यादा अरसे
عرصہ بھی لگ سکتا ہے، جہاں پہ 100 دن مطلب ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ یہ 100 دن کس طرح سے ہم گزاریں گے۔ اور ابھی بھی دعا ہے کہ کسی کے دل میں کوئی رحم آ جائے اور کچھ انہیں احساس ہو جائے، ملک کا احساس ہو جائے، ملک سے محبت کرنے والوں کا احساس ہو جائے، دوست اور دشمن کی پہچان کر لیں۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی یہ دوست ہیں، یہ محبت کرتے ہیں آپ سے بھی، ملک سے بھی، ان کا احساس کر لیں، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان پاکستان۔